हेलो स्टूडेंट, मैं मंजू मीना, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने देखा कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम बहुत सारे डिफरेंट काम्स कर सकते हैं। जैसे हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, हम उनके अंदर फाइलों में डेटा भी सेव कर सकते हैं, हम उसके अंदर टाइपिंग भी कर सकते हैं वर्ड के अंदर, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। पर अब तक हमने देखा सिर्फ कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ओएस क्या होता है। यहाँ तक तो ये था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। पर जैसे जैसे समय के साथ डेवलपमेंट होते गए, कंप्यूटर में भी नए नए विकास होते गए, तब कंप्यूटर का फ़ायदा सिर्फ इतना था कि उसके अंदर डेटा स्टोर करके रख सकते थे। पर समय के साथ और भी ज़रूरतें बढ़ी, हमें उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की भी ज़रूरत पड़ने लगी। अब हम कंप्यूटर में डेटा टाइप कर सकते हैं, फीड करके रख सकते हैं, पर हम उसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेज पाएँ, इसकी ज़रूरत हमें पड़ी। तो उस समय ये मतलब नेटवर्क का कंसेप्ट आया कि जब हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं ताकि हम एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकें, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। अब हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी? नेटवर्क की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कई बार हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमें कोई फ़ाइल भेजनी है, तो हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर पे हमने टाइप कर लिया, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकाल के हम हमारे पियोन को देंगे, पियोन वहाँ लेकर जाएगा। तो हो सकता है कि हमारे फ़ाइल की सेफ्टी ना रहे, कुछ हमने कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर निकाला हो, तो हो सकता है कि पियोन उसे देख ले या कोई रास्ते में उसे रोक कर पढ़ ले, तो उसमें क्या हुआ कि हमारी सेफ्टी नहीं हो पाई। या फिर वो पेपर मैंने जिनको दिया उन्होंने टेबल पे रखा हो, उनकी टेबल पे से किसी ने देख लिया, तो उसमें हमारी फ़ाइल की सेफ्टी नहीं हो पाई। तो नेटवर्क में क्या होता है कि जैसे हमने कंप्यूटर पे कोई चीज़ टाइप करी तो सीधा हम उसको दूसरे जिसको हम वो इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं उसको हम सीधा नेटवर्क के थ्रू भेज सकते हैं। तो इस केस में सिर्फ मैं उसे देख पाऊँगी और जिसको मैं उस इन्फॉर्मेशन को दिखाना चाहती हूँ सिर्फ वो उस इन्फॉर्मेशन को देख पाएगा और कोई उस इन्फॉर्मेशन को नहीं देख पाएगा। तो इस तरीके से क्या हुई, हमारी इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी भी हो गई, हमारी इन्फॉर्मेशन फटाफट एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंच गई। हमारी इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर भेजने के लिए हमें कोई मैनुअल मतलब किसी मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी पियोन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे खुद उठकर भी उस मतलब फ़ाइल को देने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने रूम में बैठे बैठे वो फ़ाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दी। ये तो था कि जब हम एक कैंपस में एक ऑफिस के अंदर ही फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। समटाइम्स ये होता है कि हम लोग एक शहर में बैठे हैं और हमें दूसरे शहर में इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो उस केस में भी हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी। अब पहले क्या था, जब नेटवर्क नहीं थे तो ना प्रिंट निकालते थे, उसको बाय पोस्ट भेजते थे, पोस्ट एक दो दिन में पहुंचती थी, फिर वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंच पाती थी। पर नेटवर्क आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब क्या करते हैं, हम सीधा नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं। अब रिसीवर चाहे किसी भी शहर में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी राज्य में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फटाफट उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है। इस तरीके से नेटवर्क की वजह से हमारा कम्युनिकेशन सेफ़ हुआ, सिक्योर हुआ, फास्ट हुआ और इसमें मैन पावर की ज़रूरत कम पड़ने लगी। बस सेटअप करते वक्त जो पावर लगी मैन पावर वो, और थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के लिए, बाकी डेटा से इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे समाज में इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले ये होता था कि हमें इन्फॉर्मेशन एक दिन बाद पता पड़ती थी न्यूज़पेपर के थ्रू, जब अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर आता था। पर आज की डेट में हमें हर इन्फॉर्मेशन विद इन अ मिनट, 5-4 मिनट्स हमें पता पड़ जाता है कि दुनिया के किस हिस्से में क्या चीज़ हुआ है, क्या मतलब क्या इंसिडेंट हुआ है, या कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई है, कहीं बाढ़ आ गई है, या कहीं कोई बम विस्फोट हो गया है, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, तो हमें फटाफट पता पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाई, ये सब चीज़ें हमारे नेटवर्क की वजह से हो पाई। अब हम नेटवर्क की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेज पाते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से बात कर पाते हैं, मिल पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं इसी नेटवर्क की मदद से। जैसा कि आज की डेट में हम लोग सब बहुत आराम से ये सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बहुत मतलब यूज़ टू हो गए इस नेटवर्क के। चाहे हम उसकी बात करें, चाहे हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, चाहे हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें, तो हर चीज़ क्या है, ये हर चीज़ नेटवर्क है। इस नेटवर्क की वजह से ही हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज पा रहे हैं। तो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हों ताकि सूचना का आदान प्रदान कर सकें, यानी कि एक जगह से सूचना दूसरी जगह भेज सके, तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे कंपोनेंट्स भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
पिछले कई सालों से ये महसूस किया जा रहा है कि हमारा समाज सूचना प्रदान होता जा रहा है, यानी कि हमारे समाज में इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज के डेट में अगर कोई बिज़नेस की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे एजुकेशन फील्ड की बात करें, किसी भी चीज़ में, रिसर्च में, हर चीज़ में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समाज की उन्नति इसमें रह रहे व्यक्तियों के पास उपलब्ध ज्ञान व सूचना पर निर्भर करता है। कोई समाज उतना ही डेवलप करेगा जितने वहाँ के लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी वो सूचना होगी, जितना उनके पास ज्ञान होगा। और कंप्यूटर इस उन्नति में उत्प्रेरक का कार्य करता है और कंप्यूटर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज कंप्यूटर का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सड़क यातायात नियंत्रण तक होता है। जैसे कि आप स्पेस रिसर्च की बात करें, अगर हम आज की बात करें तो जो हम घरों में बैठ के टीवी देखते हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हो पाता है। जो हम चलते चलते अपने मोबाइल फ़ोन पे बात कर लेते हैं वो मोबाइल नेटवर्क के थ्रू हो पाता है। और जब हम अपने सड़कों पे रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली चीज़ देखते हैं वो भी सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कंट्रोल होता है। मतलब हर जगह कंप्यूटर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को बेचने तक सभी कार्यों में कंप्यूटर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे उस पर वर्कआउट होगा, वो फाइनल में कैसे दिखेगा, उसका डेटा एंटर करना कि कितने प्रोडक्ट बन गए हैं, कितने प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें हर चीज़ में हम आज के डेट में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सूचना प्राप्ति पूर्णतः निर्भर करती है डेटा की उपलब्धता तथा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता पर। यानी कि सूचना कैसे मिलेगी, कि हमारे पास कितना डेटा उपलब्ध है, हमारा कंप्यूटर कितना स्पीड से डेटा को प्रोसेस कर रहा है, इन सब चीज़ों पे हमारी की इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी मिलेगी उस पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर की इस डेटा प्रोसेसिंग को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हम डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाए, बहुत अच्छे से काम कर पाए, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि डेटा कम्युनिकेट कर सके हम एक जगह से दूसरी जगह। ये डेटा सूचना को कंप्यूटर के माध्यम से आदान प्रदान करने का कार्य करती है। तो और ये जो डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसकी वजह से हो पा रहा है, कंप्यूटर की वजह से हो पा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कि अगर हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन किस प्रकार होना चाहिए। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि डिलीवरी होनी चाहिए, मतलब मैं जिसको डेटा भेजना चाहती हूँ उस तक वो डेटा पहुँचे। ऐसा नहीं कि मैं डेटा ए को भेजना चाहती थी और डेटा बी को चला जाए। तो हम जिसको डेटा भेजना चाहते हैं डेटा उसको ही मिले और किसी को ना मिले। मेरा मतलब मेरी डेटा की सेफ्टी रहे। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि हमने जिस फॉर्मेट में डेटा भेजा है उसी फॉर्मेट में डेटा रिसीवर साइड पे मिले। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर नेटवर्क की बात करें कि अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं है तो हम हमारे पियोन को कहते हैं कि ना भैया उसको जाके ये चीज़ कहना। तो वो क्या करेगा, चलते चलते जब वहाँ जाके पहुँचेगा तो वो अपनी बातों को मोल्ड करके बोलेगा। तो जैसा मैंने उसे बोलने के लिए कहा था वैसा उसने वहाँ जाकर नहीं बोला। तो क्या हुआ कि जो मैं कहना चाहती थी उस कहने का तरीका बदल गया। तो डेटा कम्युनिकेशन में ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं जिस तरह से डेटा भेजना चाहती हूँ, जिस फॉर्मेट में डेटा भेजना चाहती हूँ, वो उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में रिसीवर साइट पर पहुँचे और सही समय पर पहुँचे। टाइमलीनेस का मतलब है सही समय पर पहुँचे। अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि कल टेस्ट लूँगी तो वो इन्फॉर्मेशन आज तक बच्चों के पास पहुँच जानी चाहिए ताकि कल वो मुझे टेस्ट दे पाएँ। अगर वो इन्फॉर्मेशन उन्हें कल सुबह मिलेगी तो वो मुझे टेस्ट कैसे देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है डेटा कम्युनिकेशन के लिए कि वो टाइम से कम्युनिकेट करे, मतलब डेटा टाइम से पहुँचे। तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डेटा कम्युनिकेशन की। एक तो जिसको भेजना चाहते हैं उसको भेजा जाए, उसी तरीके से भेजा जाए जिस तरीके में मैंने भेजा है, और सही समय पर पहुँच जाए। तभी डेटा कम्युनिकेशन का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। डेटा कम्युनिकेशन के 5 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। देखो, डेटा कम्युनिकेशन हम कब कहेंगे, जब कोई भेजने वाला है डेटा को और कोई डेटा को प्राप्त करने वाला है। तो एक होता है सेंडर जो डेटा भेज रहा है, एक होता है रिसीवर जो डेटा प्राप्त कर रहा है, साथ में होता है डेटा जिसको हम कहते हैं मैसेज, यानी कि जो डेटा हम भेज रहे हैं वो कहलाता है मैसेज, कि हम क्या मैसेज भेज रहे हैं। अब एक भेजने वाला हो गया, एक प्राप्त करने वाला हो गया, और कुछ मैसेज हो गया जो रिसीवर साइड से सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे जा रहा है। पर किस माध्यम से जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, किस माध्यम से जा रहा है, वो कहलाता है मीडियम, कि किस मीडियम के थ्रू जा रहा है। जैसे अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर टेलीफोन के ज़रिए बोल रही हूँ आपको, तो टेलीफोन के ज़रिए कम्युनिकेशन हो पा रहा है, तो माध्यम। तो डेटा कम्युनिकेशन में बहुत सारे माध्यम होते हैं जिनको हम देखेंगे। प्रोटोकॉल होता है, नियमों के समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन करते वक्त कुछ नियमों की पालना हमें करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। देखो,
कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, इसमें 5 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मैसेज। यह एक सूचना अथवा डेटा है जो संचारित होगा, यानी कि यह वो इन्फॉर्मेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ये नंबर हो सकता है, ये टेक्स्ट हो सकता है, ये पिक्चर हो सकता है, ये साउंड, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सेंडर हम किसको कहेंगे? सेंडर हम उसको कहेंगे जो कि डेटा भेजता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर भी हो सकता है, ये कोई वर्क स्टेशन भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, या वीडियो कैमरा भी हो सकता है जिससे कि डेटा भेजा जा रहा है। रिसीवर भी क्या होता है? रिसीवर हम उसको कहते हैं जो डेटा प्राप्त करता है। ये कंप्यूटर हो सकता है, ये वर्क स्टेशन हो सकता है, ये टेलीफोन हो सकता है, ये टेलीविज़न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम टीवी पर रिसीव करते हैं ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम टीवी देख पा रहे हैं। अगर जैसे हमने हमारे घरों पे डिश टीवी, टाटा स्काई, एयरटेल टीवी कुछ भी ले रखा है, तो हमारे घरों में हम देख पाते हैं। तो किसके थ्रू देख पाते हैं? जो हमारे घरों में टीवी लगे हुए हैं उसके थ्रू देख पाते हैं। तो वो उस केस में क्या है? उस केस में हमारी टीवी एक रिसीवर है, तो टेलीविज़न के थ्रू भी हम डेटा रिसीव कर सकते हैं। फिर चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन का मीडियम, यानी कि माध्यम, डेटा ट्रांसमिशन का माध्यम। यह संचारित माध्यम ट्रांसमिशन मीडिया है। ये एक फिजिकल पाथ बनाता है जिस पाथ पे चलकर डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फिर लास्ट कंपोनेंट है हमारा डेटा कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमने देखा था, प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? प्रोटोकॉल नियमों के समूह को कहते हैं। यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं, डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो हम कुछ नियमों की फॉलो करते हैं, यानी कुछ नियमों का पालन करते हैं। उन नियमों के समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसकी वजह से डेटा कम्युनिकेशन सुचारू रूप से चल पाता है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो प्रोटोकॉल को हम एक समझौता मान सकते हैं, जिसके बिना डिवाइस तो कनेक्ट हो जाएंगे पर उनमें प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अब है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। चलो, नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें ये पता पड़ गया, पर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है अब हम वो देखेंगे। जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा जा सके ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, यानी जानकारी का आदान प्रदान कर सकें, तो इस तकनीक को कहते हैं हम लोग नेटवर्क। यह कनेक्शन वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, यानी कि तार सहित भी हो सकता है और तार रहित भी हो सकता है। वायर मीडियम में कौन कौन सी केबल यूज़ होती हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इनमें से कुछ भी यूज़ हो सकती हैं। और अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ जैसे माध्यम यूज़ होते हैं डेटा कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेटिंग नेटवर्क दो या दो से अधिक डिवाइसों का समूह होता है, यानी कि नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? ऐसे दो या दो से अधिक डिवाइसों का समूह जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकें। व्यवहारिक रूप से नेटवर्क में भौतिक और वायरलेस कनेक्शन से जुड़े कई अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम शामिल होते हैं। मतलब इसमें कुछ वायर्ड भी हो सकते हैं, कुछ वायरलेस भी हो सकते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम, नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हुए अन्य उपकरणों का एक संग्रह होता है। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो उसमें सर्वर हो सकता है, मेन फ्रेम हो सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस हो सकते हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आपस में क्या कर सकें? डेटा शेयर कर सकें, एक दूसरे को डेटा का आदान प्रदान कर सकें। अगर हम लोग हमारी डेली लाइफ में देखें तो जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज की डेट में हम लोग, हर कोई इंसान इंटरनेट यूज़ कर रहा है, चाहे हम लोग उस पर यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, चाहे हम उसमें हमारा ईमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हो, चाहे हम कुछ भी डेटा नेट पे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो आज की डेट में हम लोग हर चीज़ इंटरनेट के थ्रू करते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से हो पा रहा है? इंटरनेट की वजह से हो पा रहा है। जो हम वीडियो कॉल कर पाते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं? वो हम इंटरनेट की वजह से कर पाते हैं। तो इंटरनेट हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है। 3 प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं। अब हमें ये पता पड़ गया कि नेटवर्क क्या होता है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो हम देखेंगे कि नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। नेटवर्क 3 प्रकार का होता है, लैन, मैन, वैन। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तथा सभी एक सीमित क्षेत्र जैसे सिंगल ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस में लगे होते हैं। तो लोकल एरिया की हम बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे और सूचना का आदान प्रदान करेंगे। और वो कितनी दूरी पर हो सकते हैं?
वो जो दो कंप्यूटर जिनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक रूम में हो सकते हैं, एक लैब में हो सकते हैं, एक बिल्डिंग में हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे किसी भी फ्लोर पर वो कंप्यूटर हो सकते हैं और आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। वो एक कैंपस में हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कॉलेज कैंपस की बात करें तो वो अंदर कॉलेज के कंप्यूटर लैब में भी हो सकते हैं और हॉस्टल के कंप्यूटर्स भी उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इसके अंदर पूरा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कैंपस आ जाता है, किसी ऑफिस का कैंपस आ जाता है। तो ये एक रूम, एक ऑफिस, एक बिल्डिंग और एक कैंपस जितना इसका एरिया होता है। और ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया कि कॉलेज का कैंपस है, कि कॉलेज की जो कंप्यूटर लैब है वो और हॉस्टल में जो कंप्यूटर रखे हुए हैं वो आपस में कनेक्टेड हों। तो ये किसका एग्जांपल है? ये लैन का एग्जांपल है। तो अगर कोई कंप्यूटर अगर कॉलेज के कंप्यूटर लैब में रखे हुए हैं और हॉस्टल में रखे हुए हैं तो वो किसके कंप्यूटर होंगे? वो कॉलेज के कंप्यूटर होंगे। और उसको सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है? उनको सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट और कॉलेज का स्टाफ यूज़ कर सकता है। तो ऐसा नेटवर्क कैसा होगा? ऐसा नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क होगा। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क किसका होगा? ये नेटवर्क कॉलेज का होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कॉलेज के बाहर के लोग आकर कॉलेज में नेटवर्क यूज़ करके चले जाएं। अगर वो नेटवर्क बना हुआ होता है कॉलेज के अंदर का, जिसके अंदर कॉलेज के लोग आपस में एक दूसरे को डेटा का आदान प्रदान कर सकें, तो वो नेटवर्क होगा प्राइवेट नेटवर्क। उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे, जो कंप्यूटर फैकल्टी होंगे या जो भी टेक्नीशियन पर्सन अपॉइंट किए हुए होंगे वो उस नेटवर्क की देखरेख करेंगे, उस नेटवर्क को एडमिन करेंगे, मतलब उस नेटवर्क को कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे नेटवर्क लैन कैसे होते हैं? प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। वो जिसके कैंपस में होता है वो लैन उसका होता है। अगर कॉलेज के कैंपस में है तो कॉलेज का लैन है, ऑफिस के कैंपस में तो वो ऑफिस का लैन है। तो लैन जो होते हैं वो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। इसमें डेटा संचारित होने की स्पीड बहुत अधिक होती है क्योंकि इसका एरिया छोटा होता है। इसमें बहुत सिंपल टोपोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं क्योंकि डेटा बहुत ही पास, मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं इस नेटवर्क में बहुत ही पास पास है। तो डेटा पास पास ही भेजना है तो सिंपल टोपोलॉजीज़ का इसके अंदर यूज़ होता है। टोपोलॉजी जैसे कि हम देख चुके हैं हमारे एक और लेक्चर में जो अपलोड हो रखा है कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, ये सिंपल टोपोलॉजीज़ हैं। तो इन सिंपल टोपोलॉजीज़ का इसके अंदर लैन के अंदर यूज़ होता है। इसमें ट्रांसमिशन मीडिया भी एक ही तरह का यूज़ होगा। जैसे अगर कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहे हैं तो सारे कंप्यूटर आपस में कोएक्सियल केबल के द्वारा जुड़े हुए होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसमें अलग अलग कम्युनिकेशन माध्यम का यूज़ हो। वो तभी होगा जब नेटवर्क बहुत बड़ा हो। एक पर्टिकुलर कैंपस के अंदर इतने विभिन्न प्रकार के मीडिया यूज़ नहीं होंगे। इसकी साइज़ कुछ ही किलोमीटर तक होती है, जिससे 5 किलोमीटर तक, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस या किसी ऑफिस का कैंपस इतना ही बड़ा होता है तो इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक ही होती है। ये है हमारा लैन जिसमें सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब लैन का जो हायर वर्जन है, मतलब लैन से बड़ा वाला जो नेटवर्क है वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अंदर पूरा शहर आ जाता है। लैन के अंदर तो क्या है? कैंपस आता है, कैंपस कह लो, एक लैब कह लो, एक बिल्डिंग कह लो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कैंपस आता है। पर मैन के अंदर पूरा शहर आता है, मतलब इसके अंदर पूरे शहर के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम पहले की बात करें, जो हमारा केबल कनेक्शंस हुआ करते थे वो मैन का एग्जाम्पल हुआ करते थे। इसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं ताकि सूचना का आदान प्रदान कर सकें, और ये इतनी दूर हो सकते हैं, मतलब एक शहर जितनी दूर हो सकते हैं वो दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से, मतलब वो एक शहर में किसी भी कोने में हो सकते हैं दोनों कंप्यूटर। तो इसमें एक अकेला नेटवर्क जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क या फिर बहुत सारी लैन जोड़कर भी मैन बनाती हैं। यानी कि एक पूरा अकेला नेटवर्क भी मैन हो सकता है या छोटे छोटे लैन मिलकर भी मैन बना सकते हैं। जैसे कि 2 लैन मिले हुए हैं शहर में, 2 लैन पूरा शहर कवर कर रहे हैं तो 2 लैन मिलकर एक मैन बना देंगे, या पूरा एक नेटवर्क भी अकेला भी मैन बन सकता है। ये 50 किलोमीटर तक का होता है। ये नेटवर्क जो मैन है वो 50 किलोमीटर तक का हो सकता है। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों होता है क्योंकि पूरा शहर हो सकता है कि एक ही नेटवर्क से बना हुआ हो तो एक ही जने का हो तो वो प्राइवेट हो सकता है। पर अगर छोटे छोटे लैन मिलकर बने हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके नेटवर्क को मिलाकर एक पूरा बड़ा नेटवर्क बनाया है तो वो पब्लिक नेटवर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सबकी अपनी अपनी एक हिस्सेदारी होगी, कोई एक सिंगल पर्सन उसका ओनर नहीं होगा। तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीके का हो सकता है। और ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए हमें कुछ नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे राउटर, रिपीटर्स और हब। अब हम लोग आखिरी जो नेटवर्क का प्रकार पढ़ेंगे वो है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। इस वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर पूरी दुनिया आ जाती है।
सारी कंट्री, सारे महाद्वीप, सारे कॉन्टिनेंट सब आ जाते हैं इसके अंदर, है ना। पूरी दुनिया इसके अंदर कवर होती है और इंटरनेट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी दूसरे इंसान को डेटा भेज सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जैसे हम भारत में बैठे हैं तो हम कहीं पे भी अगर हमारा दोस्त बैठा हुआ है, जैसे सपोज़ करो वो अमेरिका बैठा हुआ है, तो हम उससे वहाँ पे भी डेटा भेज सकते हैं, उससे वहाँ से भी डेटा ले सकते हैं। कोई फ्रांस बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, तो वहाँ पे भी हमारे दोस्तों को हम डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो किसकी वजह से हो पाता है आज की डेट में? इंटरनेट की वजह से हो पाता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट। इसके अंदर दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं ताकि सूचना का आदान प्रदान कर सके, और इसके अंदर पूरी दुनिया आती है। अब ये क्या, अगर पूरी दुनिया इसके अंदर आती है तो इसमें आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे। अगर मैं अपने दोस्त को डेटा भेजना चाहती हूँ जो कि कहाँ बैठा है, जो ऑस्ट्रेलिया बैठा है, तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तो वायर खींचेगा नहीं। तो ऐसे वाले नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में, कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं किसी वायर के थ्रू। तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के माध्यम यूज़ होते हैं डेटा कम्युनिकेट करने के लिए। बीच में कहीं वायर्ड मीडिया यूज़ हो रहा होगा, बीच में कहीं सैटेलाइट मीडिया यूज़ हो रहा होगा। तो हर प्रकार का माध्यम इसके अंदर यूज़ हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजने के लिए। इसके अंदर हम हर प्रकार का डेटा भेज पाते हैं, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इन सब का कॉम्बिनेशन हो, हर प्रकार का डेटा हम भेज पाते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लेना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनका कनेक्शन लेकर हम इंटरनेट से जुड़ पाते हैं। जैसे BSNL है, तो हम BSNL का कनेक्शन ले लेते हैं। अगर जैसे हम आज की डेट में बात करें, जो हम मोबाइल फ़ोन पे हमारा इंटरनेट के थ्रू मतलब इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हमारी जिसकी सिम होती है उससे हमने इंटरनेट का रिचार्ज करा रखा होता है। तो उसी के थ्रू हमने क्या कर रखा है, हम उसके ISP से जुड़ते हैं, उसी के थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं। तो बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनकी मदद से हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं। BSNL, एयरटेल, जियो, बहुत सारे, है ना। तो और हम ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कहा हो कि भाई आप इंटरनेट का यूज़ सुबह 10 से रात के 10 तक ही कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज 24/7 अवेलेबल होते हैं, आप कभी भी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ये 24/7 अवेलेबल है। तो इन रिसोर्सेज का यूज़ हम किसी भी समय कर सकते हैं। इसके अंदर इंटरनेट, ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र सब कुछ इसके अंदर आता है। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर पूरी दुनिया आ जाती है। तो जो वैन है वो छोटे छोटे लैन और छोटे छोटे मैन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये पूरा वाइड एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे छोटे लैन ने मिलकर एक बड़ा वैन बनाया। थैंक यू।